दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर ऐसा भूचाल आया है जिसने फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक सभी को हैरान कर दिया है। एक तरफ टीम इंडिया नए दौर में कदम रख रही है तो दूसरी तरफ कप्तानी को लेकर बड़ा विवाद सामने आ गया है। खबर है कि रोहित शर्मा की वनडे कप्तानी जाने के पीछे गौतम गंभीर का हाथ बताया जा रहा है और इस पूरे मामले में चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर भी निशाने पर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह आरोप किसी आम फैन ने नहीं बल्कि टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और सांसद मनोज तिवारी ने लगाया है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर भविष्य में शुभमन गिल को कप्तान बनाया जाता है तो इसके पीछे एक खास लॉबी काम कर रही है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्या वाकई गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटवाया? क्या अजीत अगरकर ने चयन में पक्षपात किया और शुभमन गिल का नाम इस विवाद में कैसे जुड़ गया? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस सनसनीखेज विवाद की पूरी कहानी, अंदर की राजनीति, खिलाड़ियों के बयान, सोशल मीडिया का रिएक्शन और इसका भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी की। रोहित शर्मा को आधुनिक दौर के सबसे सफल भारतीय कप्तानों में गिना जाता है। उनकी कप्तानी में भारत ने कई बड़ी सीरीज जीती, आईसीसी टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया और टीम का बैलेंस मजबूत रहा। वनडे फॉर्मेट में रोहित का रिकॉर्ड भी बेहद दमदार है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि बोर्ड भविष्य की तैयारी कर रहा है। उम्र, फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट जैसे मुद्दों को लेकर रोहित पर सवाल उठने लगे थे। चयनकर्ता एक ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो आने वाले कई सालों तक टीम को संभाल सकें। इसी बीच अचानक खबर आती है कि रोहित शर्मा अब वनडे कप्तान नहीं रहेंगे। यहीं से विवाद शुरू होता है। अब आते हैं सबसे बड़े नाम पर, गौतम गंभीर। गंभीर हाल के वर्षों में टीम इंडिया के मेंटोर, कोचिंग सिस्टम और रणनीतिक फैसलों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। वे अपने बेबाक बयानों और साफ साफ बोलने की शैली के लिए जाने जाते हैं। मनोज तिवारी का आरोप है कि गंभीर ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने में निर्णायक भूमिका निभाई। तिवारी के मुताबिक गंभीर चाहते हैं कि टीम का नेतृत्व युवा खिलाड़ियों के हाथ में जाए और एक नई सोच के साथ भारतीय क्रिकेट आगे बढ़े। हालांकि गंभीर की तरफ से इस आरोप पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन क्रिकेट गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है कि चयन के पीछे रणनीतिक दबाव था। अब बात करते हैं अजीत अगरकर की। अगरकर इस समय चयन समिति के अध्यक्ष हैं और टीम चयन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। मनोज तिवारी ने इशारों में कहा कि अगरकर ने कुछ खास लोगों की सलाह पर फैसले लिए। आरोप यह भी है कि चयन में पारदर्शिता नहीं रखी गई और कप्तानी परिवर्तन का फैसला अचानक लिया गया, जिससे रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ी को झटका लगा। ये वही अगरकर हैं जो खुद एक समय तेज गेंदबाज के तौर पर भारत के लिए खेल चुके हैं और टीम मैनेजमेंट के दबाव को समझते हैं। लेकिन अब उन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने निष्पक्षता से काम किया या किसी खास विचारधारा के प्रभाव में आए। अब इस कहानी का तीसरा बड़ा नाम, शुभमन गिल। शुभमन गिल को भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। उनकी तकनीक, धैर्य और निरंतरता ने उन्हें टीम का अहम स्तंभ बना दिया है। युवा होने के बावजूद वे बड़ी पारियों का अनुभव रखते हैं और दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मनोज तिवारी का कहना है कि अगर गिल को कप्तान बनाया जाता है तो ये फैसला पूरी तरह से क्रिकेटिंग मेरिट पर नहीं बल्कि लॉबी सिस्टम पर आधारित हो सकता है। हालांकि गिल खुद इस विवाद से दूर हैं और उन्होंने कभी कप्तानी को लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। वे मैदान पर अपने प्रदर्शन से जवाब देना पसंद करते हैं। अब सवाल उठता है कि मनोज तिवारी ने ऐसा बयान क्यों दिया। मनोज तिवारी लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट के स्टार रहे हैं और टीम इंडिया का भी हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने कई बार सिस्टम के अंदर की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि कई बार योग्य खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता और फैसले पर्दे के पीछे लिए जाते हैं। इस बार उन्होंने खुलकर कहा कि रोहित जैसे अनुभवी कप्तान को हटाना केवल फॉर्म या फिटनेस का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी रणनीति और पावर स्ट्रगल है। सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद बवाल मच गया। कुछ फैंस ने मनोज तिवारी का समर्थन किया और कहा कि रोहित के साथ अन्याय हुआ है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बदलाव जरूरी था और टीम को युवा नेतृत्व की ओर बढ़ना चाहिए। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर #रोहित शर्मा, #गौतम गंभीर, #अजीत अगरकर और #शुभमन गिल ट्रेंड करने लगे। फैंस दो गुटों में भट गए, एक रोहित के समर्थन में तो दूसरा बदलाव के पक्ष में। अब जरा सोचिए, अगर वाकई ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसका असर कितना बड़ा होगा। टीम का ड्रेसिंग रूम माहौल प्रभावित हो सकता है, सीनियर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट के बीच भरोसे की कमी पैदा हो सकती है, युवा खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ सकता है। कप्तानी केवल एक पद नहीं होती, ये टीम की दिशा तय करती है। अगर बदलाव सही योजना के बिना किया जाए तो टीम का संतुलन बिगड़ सकता है। दूसरी ओर ये भी सच है कि हर टीम को समय समय पर बदलाव की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अन्य बड़ी टीमें भी भविष्य को ध्यान में रखकर कप्तानी बदलाव करती रही हैं। अगर भारतीय क्रिकेट भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहा है तो ये गलत नहीं कहा जा सकता। मुद्दा केवल इतना है कि फैसले पारदर्शी हों और खिलाड़ियों का सम्मान का ध्यान रखा जाए। अब बड़ा सवाल, क्या रोहित शर्मा इस फैसले से नाराज हैं? फिलहाल रोहित की तरफ से कोई खुला बयान सामने नहीं आया है। वे अपने प्रोफेशनल रवैये के लिए जाने जाते हैं और विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता।
फैंस को उम्मीद है कि रोहित अपने बल्ले से जवाब देंगे और मैदान पर अपनी काबिलियत फिर साबित करेंगे। गौतम गंभीर की बात करें तो वे हमेशा से मजबूत सोच के समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि टीम को भावनाओं से नहीं बल्कि रिजल्ट और भविष्य की जरूरतों से चलाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या व्यक्तिगत विचार टीम के फैसलों पर हावी हो रहे हैं? दोस्तों, ये पूरा विवाद सिर्फ एक कप्तानी परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये भारतीय क्रिकेट के सिस्टम, सोच और दिशा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या चयन प्रक्रिया वाकई निष्पक्ष है? क्या खिलाड़ियों को सम्मान मिल रहा है? क्या युवा नेतृत्व सही समय पर तैयार किया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। अब आपकी बारी है, आप क्या सोचते हैं? क्या रोहित शर्मा को हटाना सही फैसला था? क्या गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर लगे आरोपों में दम है? और क्या शुभमन गिल भविष्य के कप्तान बनने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े क्रिकेट अपडेट के साथ। जय हिंद।